नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा था नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो हमारा नाउन कंप्लीट हो गया था एंड हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन में हमने उस प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स पढ़े थे। 2 टाइप्स ऑफ काइंड्स पढ़े थे। ओके, तो हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल है सी, ही, आई, दे, इट, माई सेल्फ। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे हमने 8 टाइप्स। तो हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। हमने फर्स्ट पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल आई, वी, यू, etc। एंड तो उसको हम 2 टाइप्स में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमने पढ़ा था एग्जाम्पल की ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रेखा। तो उसे हम सब सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, सी गेव द बुक टू रेखा। एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर गेव द बुक टू हर। और हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके एग्जाम्पल भी लिए थे कि आई को हम मी लिख सकते हैं, वी को अज लिख सकते हैं। ठीक है, और यू को हम सेम यू लिखेंगे, सी को हर, इट को इट, एंड दे को हम सेम दे। सब्जेक्टिव तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल और उसके ऑब्जेक्टिव के भी एग्जाम्पल देखे थे। और हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन, दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिलेट टू नाउन विच हैव गॉन बिफोर, हु, हुम, व्हिच, दैट, रिलेटिव प्रोनाउंस। और उसके हमने एग्जाम्पल भी करे थे, सी इज़ द गर्ल हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ठीक है, हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकंड पढ़ा था हमने रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, आज हम जो हमारे बाकी के 6 टाइप्स बचे थे उसको पढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है? आज हमारा है थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दीज आर दोज प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस। जैसे एज लाइक हु, विच, व्हाट, व्हेन, whom आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे क्या हैं, हु, विच, व्हाट, व्हेन एंड whom। तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दीज आर दोज प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम ऐसे सर्वनाम जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे सर्वनाम को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, whom do you want to see। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर फादर नेम, कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिसमें कोई भी, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया ना कि दीज आर दोज प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दीज आर प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि ये क्या होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि किसी भी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या निर्देश करने के लिए, उसे संकेत करने के लिए किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग उस वस्तु की निकटता, किसी भी थिंग्स की निकट, वस्तु की निकटता, उसकी दूरी दिखलाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि दीज प्रोनाउन point out the object for which they are used. Okay, example, this, that, these, those are demonstrative pronoun। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हैं, दिस इज माई सेल फोन। ठीक है, तो ये क्या है, यह मेरा सेल फोन है। दोज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं। दीज आर बुक्स, ये क्या है,
किताबें हैं, ये किताबें हैं, दिस इज़ माई सेल फ़ोन, ये मेरा सेल फ़ोन है, दोज आर योर बुक्स, तो ये तुम्हारी किताबें हैं, एंड दीज आर बुक्स यानी कि ये किताबें हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, किसी भी प्रोनाउन या किसी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसके मतलब प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु की निकटता या फिर निकटता या उसकी दूरी दिखलाने के लिए, उसकी दूरी को दर्शाने के लिए उसका यूज किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ? तो इसके एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए हैं। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि दैट, दीज, दिस, दोज के ठीक बाद कोई नाउन अगर आता है, ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, आर, ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके बाद दीज, दिस, दैट, दोज, इन सभी के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाया जाता है, ठीक है, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी अगर इन सब चीज़ों के बाद नाउन का यूज होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि इसका हिंदी में बोल सकते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, देखिए दीज प्रोनाउंस रिफर टू द एक्शन विच रिटर्न्स टू डोयर, ठीक है। दीज प्रोनाउंस रिफर टू द एक्शन विच रिटर्न्स टू द डोयर, यानी कि ऐसे सर्वनाम जब किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो इन सब चीज़ों का जब यूज होता है तो इट सेल्फ एंड देन सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ किसी भी इनका प्रयोग काम करने का असर खुद कर्ता पर होता है, यानी कि सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। तो जो भी इसके एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये क्या करता है, एक्शन को रिफ़र करता है, विच रिटर्न्स टू डोयर, ठीक है, किसी भी एक्शन को ये रिफ़र करता है। जैसे इसके यहाँ पे दिया है ना कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो खुद सब्जेक्ट को करना पड़ता है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। सब्जेक्ट यानी कि हमने समझाया था ना कि जिसके बारे में हम बात चल रही होती है तो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो खुद इसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि मैंने क्या करा, खुद को हर्ट किया। तो इसमें मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है इसमें आई, ठीक है, यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट इसमें आई है, मेरे बारे में बात चल रही है, तो मैंने क्या किया, खुद को हर्ट किया, यानी कि इसका इफ़ेक्ट किस में पड़ रहा है, मुझ पर ही पड़ रहा है। अगर मैंने खुद को हर्ट किया तो इफ़ेक्ट भी मुझे पड़ेगा, मुझको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि इफ़ेक्ट खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड है रवि ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर दिस, तो जो रवि है वो क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से ही क्या हो रहा है, समझ सकते हैं कि आई हर्ट माई सेल्फ, रवि ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर दिस, तो ठीक है, इसमें अब खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट पड़ता है, तो इसका असर किस में पड़ता है, सब्जेक्ट को ही होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें माई सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देन सेल्फ के प्रयोग से जो काम करने का, जो कोई भी काम करने का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैं अगर अपने आप को हर्ट कर रही हूँ तो इफ़ेक्ट इसमें पड़ेगा, मुझ में ही पड़ेगा। रवि ब्लेम्ड हर सेल्फ एंड वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी कि हम अपनी मदद क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आप को हर्ट करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी मुझ पर पड़ेगा, और अगर हम अपने आप की मदद करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी हमको ही पड़ेगा। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ,
अगर हम अपनी मदद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपनी मदद क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, तो इस बार इफ़ेक्ट हम पर ही पड़ेगा। अब हम चाहे हर्ट करें अपने आप को या हम अपनी हेल्प करें, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या पड़ता है, किसी भी काम को करने का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सिक्स्थ है हमारा इम्फेसिव प्रोनाउन सॉरी। तो इम्फेसिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, दीज आर दोज प्रोनाउन विच ले इम्फेसिव, मतलब ऐसे सर्वनाम जो इम्फेसिस को ले करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग या जिस वर्ड का यूज क्या होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। इम्फेसिव मतलब होता है सर्वनाम पर जोर डालना, ठीक है। तो किसी भी वर्ड का यूज या फिर सेंटेंस किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए या सब्जेक्ट पर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए दिखाया जाता है, तो उन्हें इम्फेसिस या इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, आई माई सेल्फ वांट टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। आई माई सेल्फ वांट टू हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मतलब जोर दिया जा रहा है इसमें, ठीक है, दृढ़ता दिखाई जा रही है, इसमें क्या किया जा रहा है, दृढ़ता को प्रकट किया जा रहा है। यू यूर सेल्फ कैन फिनिश दिस होमवर्क, ठीक है। तो दीज आर दोज प्रोनाउंस विच ले इम्फेसिव, यानी कि ऐसे सर्वनाम जिस पर किसी भी चीज़ पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, उसे इम्फेसिव किया जाता है या उसकी डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता प्रकट की जाती है। तो ऐसे सर्वनाम को, ऐसे प्रोनाउन को इम्फेसिस या फिर इम्फेसिंग प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आई माई सेल्फ वांट टू हेल्प हर, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। यू यूर सेल्फ कैन फिनिश दिस वर्क, तो तुम अपना जो काम वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या जोर दिया जा रहा है कि ये करना है। तो अब इम्फेसिव प्रोनाउन में एक नोट होता है, ठीक है। इम्फेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इफ़ प्रोनाउन सिंगुलर देन यूज्ड इन सेल्फ, अगर मतलब कोई भी प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम सेल्फ का यूज करेंगे, ना कि सेल्वज का, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बहुत जगह पढ़ा ना, माई सेल्फ, तो इस पर सेल्फ का यूज हुआ। एंड फिर यहाँ पे हमने देखा कि आवर सेल्व्स, इसमें सेल्फ का यूज नहीं हुआ है, इसमें सेल्फ का यूज हुआ है, ठीक है, सेल्व्स। एंड यहाँ पे इट सेल्फ का यूज हुआ है, यहाँ पे हर सेल्फ का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सेल्व्स का यूज हुआ है। तो ऐसे प्रोनाउन जो सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर के साथ सेल्फ का यूज होगा, SELF, सेल्फ, ठीक है। एंड अगर प्लूरल है तो उसमें क्या होगा, सेल्वज का यूज होगा, SELVES, सेल्वज, ओके। तो अगर तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इफ़ प्रोनाउन सिंगुलर देन यूज इन सेल्फ, ठीक है। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज होगा, एंड अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सेल्व्स का यूज होगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि जैसे फर्स्ट में है माई सेल्फ, ठीक है, तो माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर, मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इसमें सेल्फ का यूज हुआ है। एंड आवर सेल्व्स, तो ये प्लूरल है तो इस पर क्या यूज हुआ है, सेल्व्स यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इम्फेसिव, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए 6 टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारे 2 टाइप्स और बचे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्या होता है, दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिफर टू पोजीशन, ठीक है। ऐसे सर्वनाम जो क्या करते हैं, पजेज को रिफ़र करते हैं, यानी कि जिस प्रोनाउन का यूज अधिकार दिखाने के, पजेज मतलब अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसे पोजीशन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कहीं पर भी अगर हम कुछ अधिकार मतलब अपना अधिकार दिखा रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। दीज आर दोज प्रोनाउन
विच रिफर टू पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है तो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है माइन, हिज, हर। तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, दैट हाउस इज दियर्स, यह उनका घर है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक अधिकार के साथ बोला जा रहा है कि यह घर उनका है, ये घर उनका ही है। दैट हाउस इज दियर्स, तो ये उनका ही घर है, ठीक है। तो इसमें अधिकार दिखाया जा रहा है। एंड सेकेंड है दिस लंच बॉक्स इज माइन, तो यह जो लंच बॉक्स है यह मेरा है। तो पूरे अधिकार के साथ इस पर बोला जा रहा है कि जो ये लंच बॉक्स है ये किसका है, ये मेरा है। तो दिस लंच बॉक्स इज माइन, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया। दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिफर टू पोजीशन, यानी कि माइन, हिज, हर, तो दैट हाउस इज़ दियर्स, यानी कि इनका ही घर है, ठीक है। दिस लंच बॉक्स इज माइन, तो ये लंच बॉक्स जो है ये मेरा है, ये मेरा ही है, ठीक है। तो अब है एट्थ इंडिफिनाइट प्रोनाउन। तो देखिए, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं है उसकी, ठीक है। अनिश्चितवाचक यानी कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। तो जिसमें किसी भी चीज़ का कोई निश्चित समय नहीं है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो देखिए क्या है, दीज आर दोज प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर नाउन्स अंडरस्टूड इम्प्लाइड, ओके। तो ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या फिर किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो जो इनडिफिनाइट प्रोनाउन है वो क्या होते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ का निश्चित समय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ का कोई भी निश्चित समय नहीं है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो वो क्या कहलाए जाते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि दीज आर दोज प्रोनाउंस that stand for nouns understood implied, okay। any, anyone, some, anybody, somebody, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है somebody has taken my cell phone, मतलब किसी ने मेरा सेल फोन ले लिया है। तो किसी ने लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किसने लिया है। somebody मतलब किसी ने, somebody has taken my cell phone, कोई निश्चित नहीं है कि किसने मेरा फ़ोन लिया है, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे कोई भी निश्चित नहीं है कि किसी ने लिया है, मतलब कोई भी ले सकता है, किसी ने भी। तो somebody has taken my cell phone, ओके। तो यहाँ पर कोई भी निश्चित नहीं है कि किसने लिया। तो ये यहाँ पे क्या प्रकट किया जा रहा है, उसकी अनिश्चितता को प्रकट किया जा रहा है। सेकेंड है एनीबडी कैन डू दिस, मतलब कोई भी यह कर सकता है, ये काम कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि ये काम यही करेगा या कोई पर्टिकुलर पर्सन ही करेगा, वो कोई उसकी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो एनीबडी यानी कि एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है, तो कोई भी काम ये कर सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही करेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे प्रोनाउन जिसकी कोई निश्चितता नहीं यहाँ पर प्रकट की जा रही है, उसकी अनिश्चितता का प्रकट यहाँ पर हो रहा है, तो वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रोनाउन ख़त्म हो गए। तो एक बार हम फिर से फर्स्ट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ही, सी, इट, दे, इटसेल्फ, माईसेल्फ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि विच आर दोज आर यूज्ड इन पर्सन्स एंड थिंग्स। एंड उसके बाद 2 टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल ग्रैंड मदर गेव टू द बुक, तो उसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में सी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में हम रेखा की जगह हर लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि आई को हम मी लिख सकते हैं, यू को हम सेम यू लिखेंगे, सी को हर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स भी हमने समझ लिए हैं कि आई ईट मैंगो, यानी कि यहाँ पे मेरे बारे में बात चल रही है ना, आई यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट और
वर्ब के अलावा जो चीज़ बच जाती है वो ऑब्जेक्ट कहलाई जाती है। सेकेंड हमने पढ़ लिया था रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि दोज और दोज प्रोनाउन विच रिलेट टू नाउन, जो किससे रिलेट किया जाता है, किसी नाउन से। रिलेटिव से ही पता चल रहा है किसी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, सी इज़ द गर्ल हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये वह गर्ल है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो इस रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर, हु से इसे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड, द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट माई टीचर, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो कल रात मुझे कॉल कर रहा था, तो वो क्या है, वो मेरे टीचर हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दीज आर दोज प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे सर्वनाम जिस पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। यानी कि हु, विच, व्हाट, वन, whom आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, whom डू यू वांट टू सी, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तो दीज प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे आर यूज्ड, ओके। तो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका हिंदी में हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोनाउन या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए जो निर्देश किया गया है, या उसकी दूरी या फिर निकटता का यहाँ पर हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि प्रकट कर सकते हैं, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज आर, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है दिस इज माई सेल फोन, तो इसमें संकेत किया जा रहा है, ये दर्शाया जा रहा है कि ये मेरा सेल फोन है। दोज आर यूर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं, ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारी किताबें हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। फिर है फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। दीज प्रोनाउन रिफर टू द एक्शन विच रिटर्न टू द डोर, यानी कि इसमें किसी के एक्शन को रिफ़र किया जाता है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का उस कोई भी हम अगर काम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हम पर ही पड़ेगा, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट मुझ पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं पड़ेगा। रवि ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर दिस, वी कैन हेल्प अवर सेल्फ, ठीक है। तो कोई भी अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सिक्स्थ है इम्फेसिव, या फिर इम्फेसिव भी आप बोल सकते हैं, इम्फेसिव प्रोनाउन। दीज आर दोज प्रोनाउन इज ले इम्फेसिव, यानी कि किसी भी वर्ड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इम्फेसिव मतलब किसी भी सर्वनाम, किसी भी प्रोनाउन में जोर डालना, तो वो इम्फेसिव प्रोनाउन कहला जाता है। एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ वॉन्ट टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद खुद करना चाहता हूँ। तो इस पर पूरे जोर के साथ कहा जा रहा है ना कि मैं उसकी मदद खुद करना चाहता हूँ, मुझसे किसी ने कहा नहीं है, मतलब मैं खुद ये चीज़ करना चाहती हूँ। तो आई माई सेल्फ वांट टू, मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। यू यूर सेल्फ कैन फिनिश दिस होमवर्क, तो तुम अपना होमवर्क खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरे जोर के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे जोर के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं उसकी मदद खुद करना चाहती हूँ। सेकेंड है कि तुम अपना होमवर्क क्या कर सकते हो, या अपना होमवर्क फिनिश कर सकते हो, खुद अपना होमवर्क फिनिश कर सकते हो। तो पूरे जोर के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है। इस पर बताया था कि जो नोट है वो क्या है, इफ़ प्रोनाउन सिंगुलर, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सेल्फ का यूज होगा, एंड प्लूरल प्रोनाउन है तो सेल्फ का यूज होगा। एग्जाम्पल माई सेल्फ, अवर सेल्फ, तो माई सेल्फ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे सेल्फ होगा, ठीक है। तो अवर सेल्फ। अब सेवंथ हमारा पजेसिव प्रोनाउन। दीज आर दोज प्रोनाउन विच रिफर टू पजेस। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है।
तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस पर किसी भी चीज़ को पजेस किया जा रहा हो, किसी अधिकार दिखाने के लिए कोई भी चीज़ करी जाती है तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, दैट हाउस इज़ देयर्स, ये उनका घर है। तो पूरे अधिकार के साथ बोला जा रहा है ये उनका घर है, ठीक है। और सेकेंड है, दिस लंच बॉक्स इज माइन। एट्थ है, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि दोज आर दीज आर दोज प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर नाउन अननेसेसरी इम्प्लाइड, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिसमें किसी भी चीज़ का कोई निश्चित समय नहीं है। एग्जाम्पल है, समबडी हैज़ टेकन माई सेल फोन, किसी ने मेरा सेल फोन ले लिया है। तो कोई निश्चित नहीं है किसी ने लिया है, किसी कोई भी ले सकता है। एंड सेकेंड है, एनीबडी कैन डू दिस, मतलब कोई ये कर सकता है, इस काम को कर सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही करेगा, कोई भी कर सकता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।